दोस्तों, आज से 3 से 4 दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई। खबर यह थी कि अमित शाह एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। मीटिंग इस बात को लेकर थी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की जो पूरी ये वोटर अधिकार यात्रा चली, उसमें जनता का समर्थन देखने को मिला। उसमें नब्ज टटोलने की कोशिश थी। नब्ज किसकी टटोलनी थी? टटोलनी थी अपने साथियों की, एनडीए के तमाम घटक दलों की जो बिहार से आते हैं। इसी के साथ साथ यह भी देखना था कि कहीं उनके अपने साथी इस बात को लेकर नाराज तो नहीं है कि उनकी सीटें कम कर दी गई हैं। ये तमाम चीजें करनी थी। सोचिए अमित शाह के साथ क्या हुआ होगा, मैं आज आपको दिखाऊंगा। उस बैठक में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना ना मोदी ने की ना शाह ने। आखिरकार जिस मुद्दे पर बैठक बुलाई गई थी वो बैठक पूरी हो ही नहीं पाई, वो मुद्दा उठ ही नहीं पाया। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एनडीए का ये गुलदस्ता छीछा लीडर उसका होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ने जा रही है। लाख बुलाने के बावजूद भी कैसे बिहार में बीजेपी के सहयोगियों ने शाह की बैठक को बॉयकॉट कर दिया। आज की बहुत बड़ी खबर है, अमित शाह अकेले पड़ गए, बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। वही जो कल तक अंधभक्तों के और बीजेपी के तमाम नेताओं के चाणक्य हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल आपको थोड़ी देर पहले एक मैंने खबर दिखाई कि उपराष्ट्रपति की चुनाव के बाद इस्तीफे की बात चल रही है और इस्तीफा किसी और का नहीं, शाह बाबू का हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि कई मोर्चों पर वो फेल हो गए। ये पास कब तक होते रहे? ये तब तक पास होते रहे जब तक इनके पास पूर्ण बहुमत था। पूर्ण बहुमत के आधार पर जो चाहें जैसा चाहें वो फैसला लेते रहे। कोई कमी पड़ी तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड, खत्म हो गया पूरा खेल। लेकिन अब ये आ गए 240 पर। 240 में आरएसएस हावी हुई तो उनके समर्थित भी कुछ सांसद हैं। तो कुल मिलाकर खेल ये हो गया कि इतने ज्यादा कमजोर पड़ गए कि अब कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। तो चाणक्य का चाणक्य या सब निकल गया, कुछ नहीं हो पा रहा इनसे। अब एक खबर बकायदा छपी थी जिसमें वोट चोरी की इन्हें काट ढूंढनी थी अमित शाह को, और इसीलिए इन्होंने बड़ी बैठक 3 सितंबर को बुलाई थी। याद है आपको? 3 सितंबर को बड़ी बैठक बुलाई थी। उसके बारे में गोदी मीडिया ने चर्चा ही नहीं की कि 3 सितंबर को बैठक बुलाई। आपने सोचा क्यों? उससे बहुत दिन पहले तक पाठशाला लगाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाठशाला लगेगी, समझाएंगे, जीत का मंत्र देंगे, समझाएंगे नीतीश कुमार के नेताओं को कैसे क्या, बहुत बड़ी बड़ी बात है। आप जानते हैं उसके बाद चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह फेल हो गए, कोई बात नहीं सुन रहा। सहयोगियों ने कह दिया कौन अमित शाह, क्या चाणक्य, जबरदस्ती थोप रहे उन पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आप पढ़िए। पहले देखिए पहली खबर निकल कर आती है ये, जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की अमित शाह के संग बैठक। यह बैठक पहले होने जा रही थी एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ। दरअसल हुआ यह था कि पिछले 5 दिनों पहले, अब तो ज्यादा दिन बीत गए, 4 तारीख है आज, 5 दिन पहले खबर आती है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। गोदी मीडिया ने जोर शोर से चलाया, जैसे 1.5 महीने 2 महीने पहले चलाया था। उसमें बताया गया कि जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर, बीजेपी 101 सीट पर, और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फाइनल है, फाइनल सबने कहा फाइनल। लेकिन यह कहा ये फाइनल तो है लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं है। मैंने तभी कहा था ये शिफूगा छोड़ते हैं। इनको मालूम है बीजेपी में इनकी हैसियत नहीं है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत पाए, तो ये शिफूगा छोड़ते रहते हैं कि साथ में है नहीं है। 1.5 महीने पहले भी यही किया था जब चिराग पासवान ने मोर्चा खोला था। इस बार भी यही किया। इनको पता लग गया खेल हो रहा, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से कह दिया गया सीएम का अगर वाकई कोई योग्य कैंडिडेट है नीतीश कुमार के बाद तो वो चिराग पासवान है। इनकी सांसें फूल गई। फिर 4 तारीख को बुला ली बैठक, जिसके लिए मैंने दिखाया बंद को कितना जबरदस्त बंद करवाया गया। बदतमीजियों की सारी हाथ पर कर दी, जैसे चिराग पासवान की वो रैली कामयाब ना हो पाए। खैर, इस बीच 3 तारीख को एनडीए की, यानी इसमें नीतीश कुमार के, इसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सबको आना था, बैठकर बात करनी थी। सीट बंटवारे की बात होनी थी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो टेंट लगा उसको लेकर बात थी। मन टटोलना था एनडीए के तमाम साथियों का। लेकिन वो बैठक किसमें तब्दील हो गई, पढ़िए, फिर से पढ़ लीजिए। जनसत्ता की खबर है, बिहार भाजपा के बड़े नेताओं की अमित शाह के संग बैठक, ये यहीं तक सीमित रह गई। एनडीए का कोई साथी आया ही नहीं, कोई नहीं पहुंचा। देखिए ये खबर क्या है,
अमित शाह के साथ बैठक में सीट बंटवारे पर नहीं हुई चर्चा। मीटिंग के दौरान राहुल की यात्रा और गाली का मुद्दा उठा। सिर्फ कि जो गाली दी गई वो, और गाली देने के बाद जो अपना तमाशा खुद ने बीजेपी ने बना लिया वो। क्योंकि याद रखिए, बिहार बंद में फिर बोल रहा हूं पूरे गंभीरता पूरी संजीदगी के साथ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बिहार में बंद न जेडीयू ने बुलाया था, न चिराग पासवान ने, न उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से सुना होगा, न जीतन राम मांझी के मुंह से। सिर्फ बीजेपी के नेता तमाशा कर रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता तमाशा कर रहे थे। इनके अलावा किसी को भरोसा नहीं, कोई नहीं चाहता था ये वो तमाशा। इसीलिए नीतीश की सरकार ने ऐलान भी नहीं किया कि बंद है तो सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, मतलब छुट्टी कर दी जाए ना। सरकार की तरफ से ही बंद है, सरकार में शामिल पार्टियों की तरफ से ही बंद है, तो क्या होगा? यह होगा कि सरकार कह देगी भैया छुट्टी है, लेकिन ऐसा नहीं किया। यानी जेडीयू साथ नहीं है, नीतीश कुमार साथ नहीं थे इस बंद के साथ। ठीक है, आपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं को, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना। सब जगह क्या देखे? अपने बीजेपी के नेता। इसीलिए लताड़े गए। ये 3 तारीख को अमित शाह इंतजार करते रह गए, ये नहीं पहुंचे, और पहुंचे तो बीजेपी के नेता। उनके उसके बाद उनसे पूछा क्या करें, राहुल गांधी ने तो बड़ी यार दिक्कत खड़ी कर दी। जन समर्थन जुड़ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी साहब को कोई पूछ नहीं रहा। उल्टा मोदी साहब ने आकर गाली वाला मुद्दा उठा दिया, भावुक हो गए, रोंदे हुए गले से बोल लिए, सब कुछ करा लिया। उल्टा ये हो रहा है सोशल मीडिया पर हमारे नेताओं की, और खुद अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी सब के जो बयान है, जो महिलाओं के बारे में बोलते रहे, वो चल रहे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो तो पता नहीं कौन सा लड़का था, वो राहुल गांधी का ना करीबी, ना कांग्रेस का दूर दूर तक कार्यकर्ता, होगा भी तो पता नहीं कौन सा कार्यकर्ता। तुम तो खुद पार्टी के सर्वे सर्वा होकर महिलाओं के लिए टिप्पणियां कर रहे हो, गंदी और घिनौनी। तो उसके लिए बुला ली बैठक, होनी थी सीट बंटवारे पर। यानी सीट बंटवारा आज भी नहीं हो पाया। यानी कुल मिलाकर आप समझिए खेल क्या चल रहा है। एनडीए बिहार में बिखर चुका है, किसी भी कीमत पर ये चीजें तैयार नहीं है। अमित शाह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अंधभक्तों, तुम्हारे चाणक्य फेल। देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अमित शाह के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक में क्या हुआ, चर्चा हुई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, उन्होंने बताया ये बैठक में शामिल हैं, वो सारे बता रहे हैं, लेकिन नजर कोई नहीं आया। एनडीए की बैठक होनी थी, लेकिन वो बीजेपी की बैठक में तब्दील हो गई। बैठक किसकी होनी थी? एनडीए की, लेकिन किसकी हो गई? बीजेपी की। और इसी वजह से मैंने दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, दरअसल अमित शाह के इस्तीफे की चर्चाएं क्यों चल रही हैं? क्योंकि दोबारा मोर्चा नरेंद्र मोदी साहब ने खोला। उन्होंने देखा तुम हर मोर्चे में फेल हो, तुमसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव नहीं जीता जाता। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारे पास 427 वोट, उसमें भी घटकर हम 360 पर आ गए, चुनाव हारने वाले हैं। तुमसे अगर कहा जाए बिहार चुनाव के लिए तो तुम वो कर नहीं पाते। तुम केवल सत्ता के दम पर चाणक्य बने थे, डरा के धमका के। तुम्हारे अलावा तुम पर कोई राजनीति नहीं आती, तुम सिर्फ डरा धमका सकते हो। और इसीलिए तुम्हारे अपने साथी जो है छोड़ छोड़ कर तुम्हें भाग रहा है। सोचिए, जो बैठक बॉयकॉट कर दे, इतनी बड़ी खबर है, किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई, चैनल ने दिखाई। 3 सितंबर को इतनी बड़ी बैठक, उससे पहले माहौल बना रहे थे पाठशाला लगेगी, शाह की पाठशाला की ऐसी गम तैसी हो गई। नमस्कार।